चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का पैटर्न इन चीफ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। नजम सेठी ने वजीर आजम को PSL 8 की मौजूदा सूरत हाल से आगाह कर दिया है। नजम सेठी ने निगरान पंजाब हुकूमत के रवैये से मुताल्लिक आगाह किया है वजीर आजम को, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। जबकि दूसरी जानिब PCB ने कराची में मौजूद ब्रॉडकास्टर्स को सामान रावलपिंडी मुंतकिल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम अपडेट्स ले लेते हैं मजीद। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अरसलान जावेद हमारे साथ हैं। अरसलान, ये क्या हो रहा है, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखिए मदीहा, नियो न्यूज़ तो पहले दिन से ही ये क्लेम कर रहा है कि मैचेस जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जिसकी एक बड़ी वजह जो है ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे थे, और बारहा जो मुंतकिल मैचेस करने की खबरें थी वो भी खुद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ही फ्लूट की जा रही थी। तो आप जरा ये बता रहे हैं कि नजम सेठी ने जो है पैटर्न इन चीफ शहबाज शरीफ से रब्ता किया है और उन्हें जो मौजूदा सूरत हाल है उससे आगाह किया है, जिस पर जो शहबाज शरीफ है वज़ीर आज़म, उनकी तरफ से यकीनदहानी कराई गई है कि मामला को जो है वो बखूबी हल कर लिया जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। PSL जो है वो एक नेशनल इंटरेस्ट और एक कौमी इवेंट है, और इस चीज़ को जो है वो हर सूरत में मद्देनजर रखा जाएगा। और यही जो ग्रीन सिग्नल है जैसे ही जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से मिला है, उसी वक्त जो है वो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी सामान शिफ्ट करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि अपना सामान जो है वो रावलपिंडी मुंतकिल किया जाए। क्योंकि इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि जैसे ही ये 2 मैचेस लाहौर के हो जाएंगे तो उसके बाद जो ये मैचेस हैं इनको कराची ले जाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है अब किसी न किसी हद तक जो है वो काम करता दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो निगरान हुकूमत जो है 25 करोड़ पर बजित दिखाई दे रही है, लेकिन अब जैसे ही पैटर्न इन चीफ इंटरफेयर करेंगे तो उसके बाद जो है मामला हल होते नजर आ रहे हैं। ठीक है अरसलान जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। PSL मैचेस का मामला ताहाल गैर यकीनी है और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है नियो के स्पोर्ट्स हेड इमरान मानी हमारे साथ हैं। इमरान मानी, इस तमाम तर सूरत हाल पर अगर हम बात करें, गैर यकीनी की सूरत हाल है, कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए, बिल्कुल कोई भी इवेंट होता है आप उसको जाहिर सी बात है कि उसकी सारी प्लानिंग पहले करते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि PSL जो है पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड है और इसकी हमेशा से तैयारियां जो होती हैं वो कई महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। तो मतलब बड़ी हैरत की बात है कि आखिरी मौके पे कि जब पंजाब में मैच होने वाले हैं लाहौर में और रावलपिंडी में, तो ये सवाल पैदा हो गया, ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आया कि सिक्योरिटी के पैसे कौन देगा, हुकूमत देगी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा। तो यहाँ पर मतलब एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। क्या ये चीज़ें जो है पहले तय नहीं की गई थी? क्या पहले तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक पेज पर नहीं थे? ये सारी चीज़ें मतलब एक सवालात उठ रहे हैं। और एक जाहिर सी बात है, जब गैर यकीनी सूरत हाल होती है जिस तरह आपने सवाल किया, तो ये क्रिकेटर्स के लिए भी, जो भी मतलब इवेंट से वाबस्ता लोग होते हैं, उनके लिए बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल होती है। आपको पता नहीं होता कि आपने किन कंडीशंस में खेलना है, कहाँ पे जाके खेलना है। आपके जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है या जो आपकी तैयारियां होती है उसके ऊपर हर्फ आता है। चाहे आप क्रिकेटर्स की बात करें या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात करें, जो भी इवेंट से PSL तो एक बहुत बड़ा इवेंट है मानी, तो क्या पहले से ये तमाम मामला जो है तय नहीं किए गए थे? क्या जरूरत ही नहीं समझी गई थी? मतलब देखें, अब अगर ये सवाल उठ रहा है कि सिक्योरिटी के अखराजात किसने खुद ये साबित कर रही है कि ये मामला पहले हल नहीं हुआ था। अब आकर ये मतलब एक सवाल, अगर हुकूमत ने पैसे मांगने ही थे PCB से, तो हुकूमत को क्या पहले नहीं पता था कि जो है PSL होने वाला है या PSL के मैचेस लाहौर में और पिंडी में होंगे और उसके लिए सिक्योरिटी के अखराजात होंगे? मतलब कोई PSL पहली मरतबा नहीं हो रहा। PSL हर साल होता है, 7 साल 8वां एडिशन है। आप हमेशा से PSL कराते हैं, आपको मालूम है कि क्या प्रैक्टिसेस होती हैं। और अगर हुकूमत ये दावा करती है कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसका दावा करती है, तो माशी सूरत हाल भी इस वक्त जो है वो अभी से नहीं है कि 1 या 2 महीने की बात नहीं है, ये सूरत हाल तो कब से चल रही है। तो मतलब कहने का ये है कि आपने अचानक से आकर एक ये चीज़ आप सामने आ गई कि अब आप जो है PCB पे आपने दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब आप पैसे दें और आप जो है खर्चा उठाएं, आप उसमें शेयर करें। तो ये मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर PCB का स्टांस जो है हमें बेहतर दिखाई देता है कि PCB अगर, क्योंकि देखें कोई भी जो सिक्योरिटी होती है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ख़ास तौर पर कि जब यहाँ पर गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी आए। और आपको पता है कि PSL जो है ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का सबब बना है। तो अगर ये डैमेज होता है या अगर कोई खिलाड़ी
सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वापस जाता है, तो एक बहुत बड़ा मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अलार्मिंग सी चीज हो गई है। ठीक है मानी, अगर हम पीएसएल की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट का एक ब्रांड है। अब मौजूदा सूरत हाल में आप नहीं समझते कि सबको क्विकली रिस्पॉन्स करना चाहिए, तमाम तर मामलात को मिल बैठ के फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए? डेफिनेटली जितने भी आप मैंने जैसे पहले कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और चाहे जो भी फरीकैन हैं, गवर्नमेंट हो या पीसीबी हो या ज़िले या जो भी दूसरे इदारे हों, इन सबको एक पेज पर होना चाहिए। अब मतलब अब इस मसले को हल कर लेना चाहिए। जिस तरह अभी अरसलान रिपोर्ट कर रहे थे कि वजीर आजम ने राब्ता किया है, वजीर आजम से राब्ता हुआ है नजम सेठी का, तो एक अच्छी पेशरफ्त है कि अगर कोई सूरत हाल बेहतर होती नजर आ रही है या कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है खुशाइंद होगा कि एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है या एक जो इस तरह एक समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है, ये वाली सूरत हाल जो है ख़त्म हो जाएगी। जितना जल्दी ये सूरत हाल ख़त्म होती है उतना ज़्यादा पीएसएल के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मानी आपके वक्त के लिए। और अभी कुछ बात करते हैं जेल भरो तहरीक की। पीटीआई की जेल भरो तहरीक, गुजरांवाला के पीटीआई कारकुनान कैदियों वाली बस पर सवार हो गए। मैन गिरफ्तारी पेश करने वाले 12 कारकुनों को लेकर अपने साथ चली गई। गिरफ्तारी देने वालों में कोई नुमाया शख्सियत शामिल नहीं थी। जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सेंट्रल जेल की जानिब जाने वाली रैली में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शरीक थी, ताहम कोई बड़ी गिरफ्तारी, कोई रहनुमा जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। पीटीआई की जेल भरो तहरीक, गुजरांवाला की हम आपको बता रहे हैं रैली के हवाले से। गुजरांवाला की पीटीआई कारकुनान कैदियों वाली बस पर खुद ही सवार हो गए और वैन गिरफ्तारी पेश करने वाले 12 कारकुनों को लेकर वहां से चली गई। गिरफ्तारी देने वालों में कोई नुमाया शख्सियत शामिल नहीं है। जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और सेंट्रल जेल की जानिब जाने वाली रैली में डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद थी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक डोब मरो तहरीक बन चुकी है। इस मुल्क दुश्मन के तमाम फॉर्मूले नाकाम हो चुके हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो। राना सनाउल्लाह का बेंच फिक्सिंग की इंक्वायरी का भी मुतालबा, बोले चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो का नोटिस लिया जाए। तो जेल भरो तहरीक है अब पीटीआई के लिए और इमरान खान रियाजी के लिए तो डूब भरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। ये चाहता है कि मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। वो भाई आप जेल में जाना चाहते हैं, आपको जेल में भेजा है। अदलिया को बतौर अदारा अगर कमजोर किया जाएगा तो ये फिर इस मुल्क के मसाइल में इजाफा ही होगा, इसमें कमी नहीं होगी। अब ये जो बेंच फिक्सिंग है जो कि एक आदमी कह रहा है, हमारा ये मौकफ है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसका सो मोटो नोटिस लिया जाए, अगर ये गलत है तो इसको सजा दी जाए। कुछ दीगर खबरें, उस्मान डार के भाई अहमद डार को 50 लाख रुपए कमीशन दिया। साबिक चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम उस्मान डार के पीए का इकबाली बयान सामने आ गया है। जावेद अली ने कहा है कि अहमद डार ने NS-67 की 4 यूनियन काउंसिल्स के 5 ठेकेदारों से 50 लाख रुपए लिए। पुलिस को 164 का इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने वाले जावेद अली बाद में बयान से ही मुकर गए। कहा बयान जबरदस्ती लिया गया है। उधर इमरान खान ने चीफ जस्टिस से मामले पर अज़खुद नोटिस का मुतालबा कर दिया है। कहा जावेद अली से बयान उस्मान डार को करप्शन केस में फंसाने के लिए दिलवाया गया है। केयरटेकर ये हरकतें करता है। उस्मान डार के भाई को 50 लाख रुपए कमीशन दिया। साबिक चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम उस्मान डार के पीए का इकबाली बयान सामने आ गया। एतराफी बयान में जावेद अली ने कहा NS-67 की 4 यूनियन काउंसिल के 5 ठेकेदारों से 50 लाख जमा किए। बाजवा एंड कंपनी से 20, खिजर कंस्ट्रक्शन और बिलाल कॉन्ट्रैक्टर से 10-10 लाख, जैन बाजवा कंपनी और लियाकत बिल्डर्स से 5-5 लाख कमीशन लेकर अहमद डार को पहुँचाया। अहमद डार साहब ने मेरे आर्डर करवाए और मुझे गवर्नमेंट एलिमेंट्री मॉडल स्कूल डालिए में मेरे आर्डर हुए और उधर मैं 10 लीग से चालू की। बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपए कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपए कमीशन लेके दी अहमद डार साहब। उस्मान डार पर करप्शन के इल्जामात लगे तो इमरान खान ने उस्मान डार और इकबाली बयान देने वाले जावेद अली को साथ बिठाकर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर डाली। इमरान खान ने कहा जावेद अली से 164 का बयान उस्मान डार को करप्शन के केसेस में फंसाने के लिए दिलवाया गया। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि वो मामले पर अज़खुद नोटिस लें और पता चलाएं कि कौन लोग हैं। ये उस्मान डार को फंसाने के लिए, इसको करप्शन केसेस में लाने के लिए ये सारी चीज, ये जो इससे 164 का बयान दिलवाया गया, मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब, ये जावेद अली की
इसके ऊपर सोट मोटो एक्शन लें, पता चलाएं कि ये कौन लोग हैं। उस्मान डार के पीए जावेद अली का कहना था कि इकबाली बयान जबरदस्ती लिया गया। जब वो नहीं माने तो कहा गया इसके बीवी बच्चों को उठा लाओ, इसको बरहना करो, वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर चला दो। डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालो और ब्लैकमेल करो। इमरान खान ने मजीद कहा जावेद अली को उस्मान डार ने ग्रेड 4 चौकीदार की नौकरी दिलवाई। जावेद को पहले पुलिस ने उठाया, उसके बाद नामालूम अफराद ने उठा लिया। मैं अपनी अदलिया और चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूँ कि हमारे बुनियादी हकूक की हिफाजत कौन करेगा। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार जावेद अली को मीडिया के सामने ले आए। जावेद अली ने कहा कि उस्मान डार का पीए हूँ, ना किसी ठेकेदार से राब्ता किया, ना ही किसी से पैसे लेकर अहमद डार को दिए। पुलिस आए और आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथ ले गई और तशद्दुद भी करती रही। उस्मान डार कहते हैं 2 रोज के लिए मुल्क से बाहर गया तो कहा गया कि अरबों रुपए लेकर भाग गया हूँ, मुल्क छोड़कर नहीं भागूंगा, भरपूर मुकाबला करूंगा, जब तक सांस में सांस है इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं, अज़मा बुखारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। लाशें खा गए जानवर। आपके दौरे हुकूमत में आप एक मुर्दा खाना नहीं बना सकी, और आपके दौरे हुकूमत के अंदर ही मुल्तान के अंदर निश्तर हॉस्पिटल में पूरी कौम लरस गई। आपको शर्म नहीं आई? आप तब भी बेशर्मी के साथ आप असेंबली में खड़े होकर कह रही थी मेरा कसूर क्या है। आपको शक्ल दिखाने के लिए लाया गया था। आप हार गई थी, रिजर्व सीट के ऊपर आप पे मेहरबानी हुई, आप आ गई असेंबली के अंदर, और जब आपसे सवाल किया जाता था आपकी एरोगेंस का आलम यह है कि ना आपके लीडर को पूछा जा सकता है ना आपको पूछा जा सकता है क्यों भाई आसमान से उतरी हैं आप, ये कोरोना फंड का जवाब किसने देना है? वो जो लाशें खाई जानवरों ने उसका जवाब भी आपने देना है, वो आपने अब यहां पे भी देना है, ऊपर जाके भी देना है। और आप दूसरों को बातें करते थकती नहीं है। फिर आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात आपके हल्के के लोग लगाते हैं। मुझे बहुत सारे आपके हल्के के लोगों ने कहा कि कोई पार्किंग के भी जो है वो आपने ठेके दिए, आपके रिश्तेदारों को पार्किंग के ठेके मिलते थे। और हाँ, जब आप आई, जब आपने 2018 के इलेक्शन के बाद आपने महकमा सेहत का चार्ज लिया, उसके बाद आपने जो मुफ्त अद्वियात जो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए क्योंकि आपको उसके अंदर से कमीशन चाहिए था। आपको उसके अंदर जो है वो आप उसके अंदर मामला तय किए बगैर आपने मुफ्त अद्वियात बंद करा दी इस मुल्क के अंदर। आपने तमाम सरकारी अस्पताल जो है उनको जो है वो लोगों को जो है वो मरने के लिए छोड़ दिया, अद्वियात खत्म करा दी, टेस्ट आपने खत्म करा दिए, और आप आ जाती हैं मुंह उठा के बात करने के लिए। और आप हर एक पे बात कर सकती हैं, आपको ये लिबर्टी है तो फिर हम भी आप पे बात कर सकते हैं, हम आप पे बात करेंगे। और अभी भी तहजीब के इसमें दे रही है, आपकी जो असलियत और आपकी औकात जो ना आपको दिखाई थी पीएसी के अंदर, आपको पीआईसी के अंदर जब आप गई थी आपको धक्के मार के निकाला था वहां से डॉक्टरों ने, याद है आपको? हालांकि यंग डॉक्टर्स वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ आपने एक फौज बनाई थी, उस फौज को आपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ खड़ा किया था। फिर मुकाफाती अमल ये हुआ कि आपकी करतूतों और आपकी असलियत की वजह से वही फौज ने आपको धक्के मार के निकाला अस्पतालों से। ये औकात थी आपकी डॉक्टर। आप नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। बढ़ेंगे खबरों की जानिब। इमरान खान मुजरिमों को साथ बिठाकर झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान खान ने कल कौम के सामने बेशर्मी से मुजरिमान का दिफा किया। लीगी रहनुमा अता तालड़ बरस पड़े, कहते हैं उस्मान डार के पीए के इकबाली बयान पर सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेना चाहिए। उस्मान डार ने 50 लाख रुपए लेकर नौकरी दी। अदालतें इमरान खान से पूछती हैं दरखास्त हमारे पास है, आप कब आएंगे? बार बार सहूलतकारी कैसे चलेगी? अब बस करते हैं। में पहली दफा हुआ है कि एक पार्टी का चेयरमैन एक ऐसे मुजरिम को साथ बिठाए जिसने ये एतराफ किया कि उसने जाली दस्तावेजात बना के ना सिर्फ नौकरी हासिल की थी डार बरादरान के जरिए, उसने ठेकेदारों से कमीशन लेके भी डार साहिबान तक पहुंचाया था। मुजरिमान को साथ बिठा के झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन पे जाली दस्तावेजात बना के नौकरियां बांटने का इल्जाम है, अपने दाएं बाएं बिठा के पूरी कौम के सामने बेशर्मी के साथ उनका दफा कर रहे हैं। दो निजाम अदल हैं, इमरान खान साहब के लिए कानून और है, बाकियों के लिए कानून और है। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। अहम खबर है, अजब करप्शन की गजब कहानी। उस्मान डार और जावेद के वकील की मुबैना ऑडियो लीक। मुबैना फ्रंट में जावेद अली के एतराफी बयान के बाद ऑडियो लीक हुई। मुबैना ऑडियो में जावेद अली दिहाड़ी लगाने की बात कर रहे हैं। जावेद अली को बरहना नहीं किया गया। वकील ताहिर सुल्तान जो हैं उनकी ये ऑडियो लीक हुई है। क्या बातचीत हुई है,
आइए आपको भी सुनवाते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਸੰਗਾ ਹੈ ਬਰਾ ਕਰੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਆਹੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ उस्मान डार के पीए किसान से मौके सामने आया था कि पुलिस वाले आए थे, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, उनको उठाकर ले गए थे और उन पर तशद्दुद किया गया था और तशद्दुद करके उनको धमकाया भी गया था कि अगर तुम हमारी मर्जी का बयान नहीं देते हो तो तुम्हारे घर वालों को ब्लैकमेल किया जाएगा, तुम्हें किया जाएगा, बरहना किया जाएगा। और उसी पे अब मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। अजब करप्शन है जिसकी गजब कहानी है। उस्मान डार और जावेद के वकील की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। मुबैना फ्रंट में जावेद अली के एतराफी बयान के बाद ऑडियो लीक हुई है। मुबैना ऑडियो में जावेद अली दिहाड़ी लगाने की बात कर रहा है। ये वकील के साथ बात हो रही थी। उस्मान डार और जावेद के वकील के मुबैना ऑडियो जो कि लीक हुई है, न्यूज़ ने ये भांडा फोड़ दिया है। ये मुबैना ऑडियो लीक जो कि आपको सुनवाई भी जा चुकी है। इस मुबैना ऑडियो लीक में मुबैना फ्रंट में जावेद अली के एतराफी बयान के बाद ऑडियो लीक हुई। मुबैना ऑडियो में जावेद अली दिहाड़ी लगाने की बात कर रहा है। जावेद अली को बरहना नहीं किया गया। वकील जिसका नाम ताहिर सुल्तान है, वकील की ये बात हो रही है। उस्मान डार और जावेद के वकील ताहिर सुल्तान जिनकी मुबैना ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो में क्या बातचीत की गई है दोनों जानिब से, ये आपने सुनी। मुबैना फ्रंट में जावेद अली के एतराफी बयान के बाद ये ऑडियो लीक हुई। मुबैना ऑडियो में जावेद अली दिहाड़ी लगाने की बात कर रहा है और जावेद अली को बरहना नहीं किया गया था, ये बताया जा रहा है। वकील की जानिब से वकील ताहिर सुल्तान उस्मान डार को ये बता रहे हैं कि बरहना नहीं किया गया था। और जबकि जो पीए हैं उस्मान डार के, उसकी जानिब से ये कहा गया था कि बरहना करने के हवाले से धमकाया गया था कि अगर तुम हमारी मनपसंद बयान नहीं देते हो, हमारी मर्जी का बयान नहीं देते हो तो तुम्हारी फैमिली को भी ब्लैकमेल किया जाएगा और तुम्हें बरहना कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि मामला करप्शन का मामला था। 50 लाख रुपए की करप्शन जो कि सामने आई थी उस्मान डार के हवाले से। और उनके पीए ने पहले तो ये स्टेटमेंट दी कि वाकई उन्होंने करप्शन की थी। उसके बाद उन्होंने मंजर आम पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि उनको डराया धमकाया गया था, पुलिस वाले आए थे, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, उनको उठा कर ले गए थे और उनको फिर ब्लैकमेल किया गया था, डराया धमकाया गया था कि हमारी मनपसंद जो है बयान वो तुमने देना है। उस्मान डार और जावेद के वकील कि मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मुबैना फ्रंट में जावेद अली के इतराफ़ी बयान के बाद ये ऑडियो लीक हुई। मुबैना ऑडियो में जावेद अली दिहाड़ी लगाने की बात कर रहा है, जावेद अली को बरहना नहीं किया गया। वकील ताहिर सुल्तान ने ये बातचीत सामने आई है। उस्मान डार और जो वकील हैं जिनका नाम ताहिर सुल्तान है, ये मुबैना जो ऑडियो है आइए एक दफ़ा फिर आपको सुनवाते हैं। तू गेम करा छड़े कोई साले पर नखे नुखे लिया जिन्हां दी दिहाड़ी लगदी नहीं जिला कौंसल में चले हो ये कारपोरेशन ने लिया जिला कौंसल ने लिया जेड़े लियाने ने लिया जिन्हां दे को 5-5 लाख ये एक और ऑडियो है, मुबैना ऑडियो एक और जो कि आप सुन रहे हैं जो कि लीक हुई है और इस मुबैना ऑडियो के बारे में भी हम तहकीकात कर रहे हैं। जैसे ही मजीद पेशरफ्त और अपडेट्स हमें मिलेंगे आपको अपडेट किया जाएगा। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राजनपुर के हल्के NA 193 में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का अमल जारी। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट इंतहाई कम है। इस वक्त पोलिंग की क्या सूरत हाल है ये हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद हमारे साथ हैं। अता, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है NA 193 जो है ज़िमनी इलेक्शन राजनपुर में जो है जारी है। जो पोलिंग का सिलसिला जो है सुबह सवेरे शुरू हो गया था और लोगों की बड़ी तादाद जो है आमद का जो सिलसिला है वो जारी थी। लेकिन जो खासकर हम देख रहे थे कि सुबह सवेरे जो है लोगों की तादाद जो टर्न आउट था वो बहुत कम था। 12 बजे और जो है 1 बजे के दरमियान जो है लोगों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया, टर्न आउट में भी इजाफा हुआ था। लेकिन अब 3 बज रहे हैं, अचानक जो है टर्न आउट है वो कम हो गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं मेरे कम में यहाँ पे जो है चंद लोग जो है अभी जो है यहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं। और जो है दूसरी यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के वाले से बात करें तो
तो ये इस पोलिंग स्टेशन पर जो है ओवरऑल जो है पूरा सूरत हाल रही है। और जबकि दूसरी जानब पर राजनपुर जिला भर में जो है ज़िमनी इलेक्शन के दौरान 200 से जो है एहलकार रेंजर्स के राजनपुर पुलिस एहलकारों के साथ जो है फ़राइज़ निभा रहे हैं। जबकि दूसरी जगह पर राजनपुर पुलिस की जानब से भी जो है इस बार सिक्योरिटी के फुल प्रूफ जो है इंतजाम है वो किए गए हैं। बाकायदा तौर पर जो है जामे तलाशी के बाद जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो दाखिल होने दिया जाता है। इसी तरह जो है पूरी वेरिफिकेशन के बाद जो है वोट कास्ट किया जाता है और फिर इसी तरह जो है लोग पोलिंग स्टेशन जो है बाहर निकल जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आता। बारखान धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 16 जख्मियों में से 8 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद हनीफ केथरान हमारे साथ हैं। मोहम्मद हनीफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बारखान के शहर रकनी में। आज सुबह 10 बजे के करीब जो है इस जगह पे बम ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो मौका पे जहाँ बाक हुए, जबकि 16 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। उनमें से 8 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें डेरा गाजी खान रेफर कर दिया गया है। इस हवाले से जब हमारी पुलिस से बात हुई, उनका कहना है कि मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था, जिसकी वजह से ये बम ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है वो मौके पर जहाँ बाक हुए, जबकि 16 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। इस वक्त जो है CDD की टीम इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, जबकि दूसरी जानिब बम डिस्पोज टीम भी लोरलाई से यहाँ पे पहुँच चुकी है। वो भी इस मामले में तहकीकात करेगी कि ये किस नोयत का जो है ब्लास्ट हुआ है। और इसमें जो जख्मियों की तादाद हम बताते चले वो 16 है। इसमें से 8 अफराद की जो हालत है वो तशवीशनाक है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए, पुलिस, लेवीज, QRF, ATF और दीगर असास इदारों की यहाँ पे सरबराही में तहकीकात जारी है। जी, कराची का इलाका लियाकताबाद मिसाइल की आमाजगाह बन चुका है। सियासी जमातों का पावर शो के लिए पसंदीदा इलाका मुसलसल नज़रअंदाज, किसी ने भी बल्दियाती मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो ना दी। लियाकताबाद किन मसाइल से दो चार है, ये हम जान लेते हैं सरफराज खान खानी से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे इलाके में, अगर उसे मसाइलिस्तान कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। 7 माह से इस इलाके के जो मकीन हैं वो इंतहाई अबतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लियाकताबाद 4 नंबर और 3 नंबर का इलाका है, जहाँ पर 7 माह से सेवरेज का पानी जो है वो उनके घरों के आगे मौजूद है। मुतादिद बार शिकायतें की, आज जितने भी इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान थे उन तक गए, जाकर ये भी बताया कि लोगों का निकलना आना और जाना मुहाल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे कैमरामैन राहिल आपको दिखाएंगे कि इस वक्त इस इलाके की जो सूरत हाल है ये आज से नहीं बल्कि एक हफ्ते से नहीं बल्कि पूरे 7 माह इस हालत को यहाँ पर हो चुके हैं। यही सेवरेज का पानी है। कुछ लोग मौजूद हैं, आप ये बताइएगा किस तरह से गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर? हमें 7 महीनों का कारोबार बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर गाहक बिल्कुल मतलब 100 में से ना 20% ले गए हैं गाहक, क्योंकि यहाँ पर रास्ते ही नहीं कि कैसे आएंगे गाहक। कारोबार का बड़ा वो इशू, कारोबार होगा तो हम। बहुत शुक्रिया आपका। दिवालिया मुल्क में डॉलर्स का सुनामी। कवाली नाइट में डॉलर, यूरो, पाकिस्तानी करेंसी दिल खोल कर उठाई गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।